हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूस टॉपिक का नाम है हमारा कंटिन्यूस। और आपको भी पता है कंटिन्यूस को हम जब प्रूव करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक टर्म्स आती हैं कंटिन्यूस की वो क्या आती हैं, हम उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं या क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नॉर्मली जो कंटिन्यूस के क्वेश्चंस होते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये आपके पास कंटिन्यूस होता है, जिसे हम ये जो एफ ए है इसे हम ये बोलते हैं कि ये क्या होना चाहिए, हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए या कोई भी एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ही, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3, माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूस चेक करना है अपने को, x इक्वल टू 3 पर इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है। तो जो यह फॉर्मूला है हमारे पास कॉन्टिन्यूस का, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मीन्स जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कॉन्टिन्यूस के, या आपको डायरेक्ट फंक्शन देके डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी हो सिंपल, तो कॉन्टिन्यूस किस तरीके से चेक करते हैं वो देखिए बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, आपको वैल्यू जो भी दे रखी है 3, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, आप इसे सोल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वेयर माइनस 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 3, लिमिट क्या है 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 1, सोल्व आउट करोगे तो 3 की स्क्वेयर 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। क्या आंसर आ गया जी, 17 आ गया। सेम इसी तरीके से अब आप वैल्यू पुट करो x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 आपके पास f3, जो आप नॉर्मली 10th क्लास में वैल्यू पुट करके आए हुए, वैल्यू एट द फंक्शन हम बोलते हैं। तो f3 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, सेम 2 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा 17। अब आप चेक करो, देखो कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स और वैल्यू एट द फंक्शन f3 दोनों सेम है, तो हम ये कह देंगे कि जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। मीन्स मैं क्या लिख दूंगा हेयर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f(x) इज इक्वल टू f3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f(x) इज इक्वल टू f3, देयरफॉर दिस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। यस स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंक्शन आपको दे रखा हो सिंपल, और आपको एक वैल्यूज दे रखी हो, इस वैल्यूज पे आपने कंटिन्यूस चेक करना है, तो हम इस मेथड से कंटिन्यूस इजीली चेक कर सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट 12th क्लास के अकॉर्डिंग, या मान लो इस तरीके के अकॉर्डिंग। हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता है, देखो कि वैल्यू आप लिमिट के अकॉर्डिंग रखो या डायरेक्ट रखो, आंसर सेम ही आएगा। लिमिट के अकॉर्डिंग रखोगे या डायरेक्ट रखोगे, आंसर सेम आएगा। तो नॉर्मली इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर ये फाइनाइट आंसर आ रहा है, ठीक है, जैसे आप थोड़ा और हायर क्लास में जाते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे एफ ए की जगह एल मिलेगा आपको। हालांकि 12th आपकी बुक के अंदर आपको एफ ए ही मिलता है नॉर्मली। अगर मैं यहाँ पे इसको एल भी अगर लिख देता हूँ, और एल क्या है, फाइनाइट है, मीन्स अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर मैं इसको एल लिखता हूँ तो एल एक फाइनाइट वैल्यू की तरह ही वर्क करेगा। तो देखो यहाँ 17 जो आंसर आ रहा है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है अगर मेरा आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, एक तरीका तो ये कंटिन्यूस का बिल्कुल ईजी मेथड था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस के सेकेंड मेथड पे, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, LHL एंड RHL। आपकी बुक में या आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो LHL और RHL बेस्ड है, इस बेस पे नहीं पूछा जाता आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल बेसिक था कंटिन्यूस के बारे में कि कंटिन्यूस को किस तरीके से लिखते हैं और कुछ नहीं। तो अगर लिमिट डिफाइन हो रही है, अगर मैं इन चीज़ को ये भी कह दूँ, अगर लिमिट डिफाइन हो रही है, लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, इसी में LHL और RHL का क्या कंसेप्ट है।
हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट LHL और RHL पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन फाइंड करना हो और हमारा क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाए, यही आपका क्वेश्चन भी दे रखा है एक, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2, और हमें एट x इक्वल टू 2 ये इस पे कंटिन्यूस चेक करना है, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूस चेक करना है हमें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब देखो बच्चे यहाँ पर आपको एक कंडीशन मिल रही है, पहले तो इस कंसेप्ट को समझो। आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2 मिला, तो आपने जैसे x इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, तो यहाँ देखो आप लेफ्ट साइड में आओगे तो आप यहाँ लिखते हो 2 माइनस एच। आपको भी पता है किसी भी नंबर लाइन में जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम कुछ माइनस करके जाएंगे, तो 2 माइनस एच, और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो हम कुछ प्लस करके जाएंगे, तो 2 प्लस एच, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जब इसे सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब इसे सोल्व करते हैं तो हम ये चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब ये LHL और जब ये RHL दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, जब ये LHL और जब ये RHL दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हम ये कह देते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। x इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या मैं ये कह दूं कि उस फंक्शन की लिमिट वही होगी जो LHL और RHL की वैल्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो कंसेप्ट देखते हैं LHL और RHL का कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले LHL, सबसे पहले क्या बात करेंगे, LHL, ठीक है। LHL की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे LHL को फॉर्मुलाइज हम किस तरीके से करते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, इसका फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस fx। अब a माइनस fx, a के ऊपर माइनस, देखो यहाँ पे जैसे हमने LHL कहा था, तो LHL क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया माइनस h होता है, तो इसको हम शॉर्ट में a माइनस लिखते हैं, और RHL को हम शॉर्ट में a प्लस लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, a प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो हम इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f a माइनस h हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। और h क्या है यहाँ पे, h को हम बोलते हैं पॉजिटिव आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जो कोई भी आप मिनिमम से मिनिमम क्या ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, वो है a माइनस h। तो और h टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास LHL के काम का है। या कई स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, कई पहले ये फॉर्म लिखते हैं फिर ये फॉर्म लिखते हैं और आगे सोल्व करते हैं। सेम ऐसे ही स्टूडेंट RHL, RHL का क्या कंसेप्ट रहेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा RHL का, और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा LHL का, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। बस ध्यान यही रखना है, यहाँ a प्लस h है, a प्लस h मीन्स a से ग्रेटर देन वैल्यू, और a माइनस h मीन्स a से लेस देन वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट। और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं, LHL और इक्वल RHL, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो हम ये कह देते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। ये जो a लिया हमने एट x इक्वल टू a, ये पॉइंट हमें गिवन होगा हमेशा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट। जैसे मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ गिवन पॉइंट क्या है, 2 है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मान लो किसी क्वेश्चंस में आपको ये नहीं दे रखा, एट x इक्वल टू 2 नहीं दे रखा, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस 2 को। उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट इस कंडीशन से। देखो आपको कंडीशन किस पे दे रखी है, x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, तो 2 पे दे रखी है आपको, 2 से लेस देन वैल्यू, 2 से ग्रेटर देन वैल्यू। मैंने यहीं पे आपको बताया कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूस चेक कर रहे हो, उस पॉइंट से लेस देन, उस पॉइंट से ग्रेटर देन आप चेक करते हो, तो उस पॉइंट से लेस देन पे कंडीशन, उस पॉइंट से ग्रेटर देन पे कंडीशन। जब दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हो तभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं, और उसी पॉइंट पे यूज करते हैं जिस पॉइंट पर हमें कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम इस क्वेश्चन का कंटिन्यूस चेक करने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। पहले वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन अलग अलग है।
अब अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको कैसे नोट करते हैं, फिर हम इसको नोट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, दिस इज लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। अब मैंने प्लस और माइनस दोनों ही हटा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हटा दिया, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी LHL और RHL की इक्वल हो जाएगी। यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसे, हाँ जी यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ये मेरा फॉर्मूला बन गया और इसी चीज को मैं बोलता हूँ FA, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, FA बोल रहा हूँ, जो मेरा पहला कंसेप्ट था, फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। और इसी चीज को हम अगर थ्योरेटिकल बोलते हैं तो हम बोलते हैं वैल्यू एट द पॉइंट, वैल्यू एट द पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चे, वैल्यू एट द पॉइंट या FA बोलते हैं, ठीक है, वैल्यू एट द पॉइंट। तो वैल्यू एट द पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट, तीनों सेम हो जाते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। उम्मीद आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट था, ये इनके फॉर्मूलेस हो गए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और 2-4 क्वेश्चन और करेंगे कंटिन्यूस के ताकि कंटिन्यूस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। यस स्टूडेंट्स, देखिए इसकी बात करते हैं हम LHL की। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने आपके पास वैल्यू एट द पॉइंट की। तो एट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू एट द पॉइंट F2, क्योंकि FA लिखा था तो FA की जगह अब क्या आ जाएगा बच्चे, F2 आ जाएगा, ठीक है। तो F2, अब देखो एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ देखिए साइन इक्वल का, लेस देन का और ग्रेटर देन का है। इक्वल का मतलब ये वाला साइन इक्वल आ गया, तो ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो 2x प्लस 3, तो 2, x की वैल्यू 2 है। एक चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू वही लेंगे जो ब्रैकेट में दे रखी होगी फंक्शन की। अगर x दे रखा है तो 2, और यहाँ पे अगर मान लो 2 माइनस h है तो 2 माइनस h, और 2 प्लस h है तो 2 प्लस h। तो x की वैल्यू 2 होगी प्लस 3। आंसर क्या आ गया बच्चे आपके पास, 2, 2, 4 प्लस 3 7, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मींस लेफ्ट साइड में जाओगे और लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे भी देख लो लेफ्ट हैंड में माइनस आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f। अब ये 2 माइनस है तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, 2 माइनस h आ जाएगा, 2 माइनस h आ जाएगा। अब 2 माइनस h आ गया। अब 2 माइनस h का मतलब अब 2 में से कुछ कम कर रहे हो, कम कर रहे हो मीन्स लेस देन का केस, लेस देन का केस ये रहा। तो 2x, x की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। तो अब आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट, आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 2 4, 4 प्लस 3 7, आंसर आ गया आपके पास LHL का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे RHL। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए RHL। RHL में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, यहां देखिए 2 माइनस था तो अब की बार क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा fx, 2 प्लस fx। तो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f, 2 प्लस है तो 2 प्लस h आ जाएगा, f 2 प्लस h। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 प्लस h आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन है आपके पास 2 प्लस h, तो 2 प्लस h मीन्स 2 से ग्रेटर देन, 2 प्लस h मीन्स 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन ये आपके पास, तो 2 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस h है, तो 2 प्लस h माइनस 3, h की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 एंड 2 प्लस 0 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 4 माइनस 3 1, आंसर क्या आ गया 1। अब यहाँ चेक करो, यहाँ LHL और यहाँ RHL दोनों क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि 7 है यहाँ पे 1 है। तो हेयर LHL
is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL, so fx is not continuous at x is equal to, हम कौन सा पॉइंट लेके चल रहे थे, 2 चल रहे थे, तो नॉट कंटिन्यूस एट 2. क्लियर. अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये देखो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है. कई बार क्वेश्चन ये कह देता है कि चेक करो पॉइंट 2 पर कंटिन्यूस है क्या नहीं है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया. कई बार क्वेश्चन ये कह देता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे कंडीशन दे रखी हो, कंडीशन सिर्फ 2 के लिए दे रखी थी, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है एक्स के, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, 0 है, आप कोई भी वैल्यूज रख लो एक्स की. तो जिस पे कंडीशन दे रखी है हम सिर्फ उसी पे ही चेक करते हैं. अगर 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है 2 के लिए, तो हम ये लैंग्वेज लिखेंगे कि इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. क्लियर. या मैं ये भी लिख सकता हूं, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2. क्लियर. तो लैंग्वेज आप जैसे मर्जी बना सकते हो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा. स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया क्वेश्चन. नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें 8 हर एक क्वेश्चन आपको सिर्फ वही करवाएंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, और आपका बेसिक जो है और निखर कर या और उभर कर सामने आए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मोड वाला लेंगे. क्लियर. क्योंकि एग्जाम में मोड के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं. तो देखिए नेक्स्ट, हाँ जी, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस के लिए, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, ये 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0. आपको ये दे रखा है क्वेश्चन. एक सेकेंड स्टूडेंट, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो गया ये क्वेश्चन आपका. हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x अपॉन x 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0. ठीक है. एक स्टूडेंट एक चीज पीछे वाले क्वेश्चन में बतानी रहेगी तुम्हें, एक बार पहले वो सुन लो. पीछे वाले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपके पास f2 की वैल्यू आई थी 7, LHL की वैल्यू आई थी आपके पास 7, और RHL की वैल्यू आई थी आपके पास शायद RHL की वैल्यू थी 1, है ना, ये थी आपके पास. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो हमने क्या चेक किया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये किया था. जब मैंने आपको कंटिन्यूस की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था वैल्यू एट द पॉइंट F2 एंड LHL एंड RHL तीनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तीनों ही क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए. अब मान लो आपने F2 पहले निकाल दिया, ठीक है जी, आपने RHL निकाल दिया, ठीक है जी, LHL निकाल दिया, ठीक है, आपके दोनों सेम आ गए, फिर तो 100% आपको RHL पे जाना पड़ेगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इन दोनों का सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं है. आप पहले RHL निकाल सकते हो और LHL को हम बाद में भी सोल्व कर सकते हैं. मान लो आपने RHL को पहले सोल्व कर दिया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1. ठीक है. अब आपको पता लग रहा है कि वैल्यू एट द पॉइंट और RHL वाली वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो आपको बच्चे LHL निकालने की जरूरत नहीं है. आपको LHL निकालने की जरूरत नहीं है. आप सीधा भी कह सकते हो कि F2 इज नॉट इक्वल टू RHL, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. क्लियर. अगर आपका फंक्शन एट द पॉइंट और RHL भी अगर सेम नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में. हाँ जी, अब हम मोड वाले क्वेश्चंस पे आते हैं. तो देखिए बेटा मोड का क्वेश्चन क्या कहता है हमें. आपके पास क्या है, सबसे पहले LHL, देखो वैल्यू एट द पॉइंट लो बेटा सबसे पहले तो वो आपके पास क्या आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो F0 की वैल्यू क्या आ गई 0. ठीक है. LHL लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0,
माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, एफ 0 माइनस एच। अब बेटा 0 माइनस एच मतलब 0 से कुछ कम कर रहे हो, कुछ कम कर रहे हो तो लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नॉट इक्वल टू 0, ये वाला केस लगेगा, है ना। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 क्या है वो यहाँ पे देखो, मोड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ये बनेगा आपके पास। अब आपको पता है 0 माइनस एच होता है, माइनस एच का मोड सोल्व करोगे तो प्लस का एच हो गया, तो प्लस का एच अपॉन माइनस का एच, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। जब इसे सोल्व किया आपने तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 क्या आएगा बच्चे -1। अब -1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो लिमिट अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया। तो मेरे पास LHL की वैल्यू आ गई -1, LHL की वैल्यू क्या आ गई है -1। नेक्स्ट देखो बेटा RHL, नेक्स्ट देखो बेटा RHL, ठीक है। RHL में क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। अब देखो 0 प्लस एच का मतलब नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 0 प्लस एच आपने 0 में कुछ प्लस किया तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मोड ऑफ एच अपॉन एच, क्योंकि 0 प्लस एच एच होता है, तो एक्स किससे रिप्लेस हो गया, मोड ऑफ एच अपॉन एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, अब ये मोड ऑफ एच एच में कन्वर्ट, एच अपॉन एच, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एच से एच कैंसिल, 1 आ गया यहाँ पे, 1 भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी बच्चे 1। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 1 आंसर आ रहा था और यहाँ -1 आ रहा है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो आपका बस क्वेश्चन में क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मोड की वजह से, और मोड की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी सुन लो स्टूडेंट पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इस को अलग मेथड से करवाते हैं कुछ टीचर्स, वो भी बता देता हूँ कैसे करना है, देख लो एक बार। वो सोल्व नहीं कर रहा, बस मैं आपको मोड की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ बच्चे। तो मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो भी आपको पता है मोड पॉजिटिव होता है और मोड नेगेटिव भी होता है, प्लस माइनस वैल्यूज देते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव वैल्यू कब देता है, जब x लेस देन 0 हो। -x कब देगा, जब x लेस देन 0 होगा, और पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यही क्वेश्चन मेरा क्या किस फॉर्म में बन जाता है, देखो भाई x नॉट इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 के लिए तो 0 आ रहा है भाई आपके पास, देखो x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, ये 3 केस बनेंगे यहाँ पे। इक्वल टू 0 में ये x में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन 0 सॉरी, ग्रेटर देन 0 में ये x में कन्वर्ट हुआ, तो x अपॉन x 1 हो गया, ठीक है। लेस देन 0 में ये -x पे कन्वर्ट हुआ, -x यहाँ पे मोड ऑफ x की जगह -x, तो -x अपॉन x -1 हो गया लेस देन 0 पे, और इक्वल टू 0 में ये आपको ऑलरेडी 0 दे ही रहा है, तो ये आपके पास। तो आपका अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देते हो या कन्वर्ट कर देते हो इस क्वेश्चन में, तो भी आपका क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। तो आप इस वे से करोगे तो भी सही है कि LHL मीन्स 0 से लेस देन में आंसर -1 था हमारा, RHL 0 से ग्रेटर देन, RHL देखो 0 प्लस मीन्स 0 से ग्रेटर देन, तो आंसर 1 था हमारा ये रहा, और LHL में -1 था हमारा, तो दोनों सेम नहीं है, नहीं होने से नॉट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर। अगर आप इस फॉर्म में कर देते हो तो आपकी ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, आप किसी क्वेश्चन को किस वे से करते हो, मोड की प्रॉपर्टी लगाते हो या डायरेक्ट कैलकुलेशन में मोड को सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से आपको बता दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कंटिन्यूअस के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं NCERT में, जिसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जैसे k की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चंस में हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 100% आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो और आपको क्वेश्चन ये कह दे कि वो आप किसी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है। तो हम ऐसे 2 क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, देखिए पहले, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। fx इज इक्वल टू k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये भी। यहाँ आपको 3 दे रखा है और x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, x इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि fx इज कॉन्टिन्यूस, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। जब ये क्वेश्चन में आपको गिवन है तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये चीज गिवन है हियर f पाई बाय 2। f पाई बाय 2 मीन्स वैल्यू एट द पॉइंट। f पाई बाय 2 का मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू एट द पॉइंट, x की वैल्यू सीधा पाई बाय 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ये हमें गिवन है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें गिवन है इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने अभी जो कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, वैल्यू एट द पॉइंट, ठीक है। हमने ये रिवर्स पढ़ा था कि वैल्यू एट द पॉइंट LHL और RHL अगर इक्वल हो तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। तो इस बार कंटिन्यूस गिवन है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, वैल्यू एट द पॉइंट LHL और RHL तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब मुझे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। या हो सकता है कि मेरा आंसर इन दोनों से ही आ जाए, हो सकता है मेरा आंसर इन दोनों से आ जाए, हो सकता है मेरा आंसर इससे और इससे आ जाए, ठीक है। देखो जब ये चीज गिवन हो ना तो हमेशा आप 100% जो प्रेफरेंस दोगे वो किसको दोगे, एक तो वैल्यू एट द पॉइंट को दोगे क्योंकि सबसे आसान है वैल्यू निकालना, और उसके बाद आप प्रेफरेंस दोगे RHL को, ठीक है। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि प्लस करना आसान है बजाय माइनस के, तो माइनस की कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होती है प्लस की कैलकुलेशन से, ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन दोनों ही आसान है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव कैलकुलेशन करना मुश्किल रहता है हमेशा पॉजिटिव कैलकुलेशन से। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें f पाई बाय 2 की। तो f पाई बाय 2 मीन्स एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो f पाई बाय 2 कहाँ आएगा, देखो इक्वल की वैल्यू ये रही, तो f पाई बाय 2 की वैल्यू सीधा आपको दे दी 3, कि जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो आंसर मेरा 3 था, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मेरा हो गया आपके पास, चलो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ RHL की। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL का फॉर्मूला लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हो, राइट साइड में प्लस होता है तो प्लस fx। ये तो मेथड है लिखने का। अब इसको फॉर्मूले में बदल देते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुटअप करो, तो वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपके पास क्या आएगी, इक्वल्स टू, देखो भाई लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h। तो f फंक्शन था तो x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h होगी, तो और पाई बाय 2 प्लस h मीन्स पाई बाय 2 से ग्रेटर देन हो गया, तो नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। भाई ये पाई बाय 2 के इक्वल तो नहीं है ना, h कोई ना कोई तो वैल्यू लेके ही आएगा, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई हो गया। तो k कोस पाई बाय 2, k कोस और x किस से रिप्लेस हो गया, पाई बाय 2 प्लस h से, पाई बाय 2 प्लस h से x रिप्लेस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय आपके पास, एक सेकंड स्टूडेंट्स, आपको शायद दिखाई कम दे रहा हो उधर, एक सेकंड बस, हाँ जी। अब देखिए डिवाइड बाय h टेंस टू 0 था, है ना, और यहाँ पे आपके पास पाई माइनस 2x है, पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x, x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 प्लस h, तो पाई बाय 2 प्लस h, ये हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 के, अब देखो आपको पता है कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स देखो पाई बाय 2 यहाँ होता है
यहाँ पे भी शायद ही दिखाई दे रहा हो, यहाँ लिख लेते हैं, ये π/2 यहाँ होता है ना, प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस, और π/2 है तो क्या होगा साइन थीटा, तो माइनस साइन h हो गया, डिवाइड बाय नीचे सोल्व करोगे तो पाई, माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई माइनस के 2h, माइनस का 2h, तो आपके पास क्या हो गया, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल, माइनस के साइन h डिवाइड बाय माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट से, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, आपको पता है साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड लिमिट है, इस साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, तो k/2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया बच्चे, k/2, आंसर क्या आ गया, k/2। अब देखो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था वैल्यू एट द फंक्शन, ये हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या चीज की वैल्यू एट द फंक्शन f π/2 इक्वल RHL, ये हमें गिवन था वैल्यू एट द फंक्शन f π/2 इक्वल RHL, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखो f π/2 की वैल्यू कितनी है, 3, f π/2 की वैल्यू 3 है, इक्वल, ठीक है, और RHL की वैल्यू कितनी है, k/2, तो k/2, तो 3 इक्वल टू k/2, ठीक है, ये आपके पास यहाँ लिख देते हैं ऊपर स्टूडेंट्स, तो 3 इक्वल्स टू k/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला नीचे वाला स्टेप मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, तो 3 इक्वल्स टू k/2, ये 3 इक्वल्स टू k/2 कहाँ से आया, f π/2 की वैल्यू 3 थी और RHL की वैल्यू हमने k/2 फाइंड की थी, तो 3 इक्वल्स टू k/2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जैसे ही आपके पास 4-5 क्वेश्चन और हैं, इसी के साथ ही दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी की बुक में, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि वो भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते हो तो वो आपको पता चलेगा कि आपको k की वैल्यू फाइंड करने को दे रखी है, ठीक है। आप और कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आगे आने वाली वीडियोस में हम सोल्व करवा दें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी जिसमें आप वैल्यूज को फाइंड करते हो, तो सोल्व करते हैं। देखो बेटा, हाँ जी, तो देखो आपके पास सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 5ax प्लस b एंड 21। आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन x लेस देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कंडीशन 2 पे और 10 पे दोनों पे दे रखी है, लेस देन ग्रेटर देन 2 के लिए, 10 के लिए भी लेस देन, 10 के लिए ग्रेटर देन, तो आपको कंप्लीट कंडीशंस दे रखी है 2 के लिए और 10 के लिए। और आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a b फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, a b फाइंड करना है, फाइंड a, b। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड नीचे लिख देता हूँ उससे थोड़ा सा, है ना। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, फाइंड a, b करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूस किस चीज के ऊपर गिवन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट सिर्फ यही दे रखी है कि इट इज कंटिन्यूस, आपको खुद को पहचानना है कि आपको कंडीशन किस किस पे गिवन है। देखो बच्चे 2 पे और 10 पे गिवन है ना, तो हमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 10, इन दो पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूस गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू बात करते हैं 2 के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2,
एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 की बात करें तो सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि कॉन्टिन्यूस गिवन है, कॉन्टिन्यूस में 3 चीजें आती हैं, वैल्यू एट द पॉइंट, LHL और RHL। इन 3 में से आपको किसी भी 2 वैल्यूज की जरूरत होती है इक्वेशन को बनाने के लिए या अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी भी 2 की जरूरत होती है। तीसरी वैल्यू हमेशा उसको सेम ही बनाएगी, सिमिलर ही आती है उन 2 में से किसी एक के, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें इक्वेशन बनाने के लिए, ना ही हम उसको यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। वो आपको पहचानना है स्टूडेंट कि वो वैल्यू कौन सी है जो सेम बना रही है। अब आप उसे चाहो तो सोल्व कर लो, ठीक है, बस उसमें आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन सही है। जैसे देखो बेटा यहाँ पे मैं पहले बात करता हूँ 2 की, तो x इज इक्वल टू 2 पे अब इक्वल का साइन देखो 2 के साथ, तो 2 ये रहा, इक्वल का साइन ये रहा, तो 2 के साथ इक्वल का साइन है तो आंसर क्या है 5 है मेरा, तो 5 ले लिया आंसर मैंने, ठीक है। अब मैं LHL और RHL, अब देखो ध्यान से 2 के साथ लेस देन, ये रहा, लेस देन का मतलब क्या होता है LHL, तो LHL में भी आंसर मेरा यही रहेगा ना, लेकिन मेरे को तो आंसर अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे RHL करेंगे, क्या करेंगे RHL। आप LHL भी कर सकते हो, आप RHL भी कर सकते हो। LHL यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने बच्चे, क्योंकि लेफ्ट हैंड जब लिमिट लेंगे तो लेफ्ट 2 का लेफ्ट का मतलब 2 से कम और 2 से लेस देन या 2 से कम का मतलब 5 तो ऑलरेडी आ चुका ना यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन बनानी है तो अलग वैल्यूज। तो अब RHL देखो बेटा यहाँ पे RHL में क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ये तो था फॉर्मूला अपना, 2 प्लस था तो 2 प्लस h हो गया, ठीक है बच्चे। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अब 2 प्लस h का मतलब 2 से ग्रेटर देन, क्योंकि आपने प्लस h का मतलब कुछ प्लस किया आपने, तो 2 से ग्रेटर देन x, ये रहा ax प्लस b, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस h प्लस b, लिमिट रख दो आप h की, तो a 2 प्लस 0 प्लस b, तो आपका आंसर क्या आ गया 2a प्लस b, आपका आंसर क्या आ गया 2a प्लस b। अब आपको गिवन क्या है बच्चे, ये आपको गिवन है ना, क्या चीज गिवन है कि F2 इज इक्वल टू RHL। भाई क्यों, ये कहाँ गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू एट द पॉइंट और RHL क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई, क्या इक्वेशन बन गई, F2 की वैल्यू 5 है और RHL की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 2a प्लस b, ठीक है, तो 2a प्लस b की वैल्यू आ गई 5, इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, एट देखो एक तो इक्वेशन मैंने 2 से ले ली, अब एक इक्वेशन मैं 10 से ले लूंगा, तो एट x इज इक्वल टू 10, अब वैल्यू एट द पॉइंट की बात करें तो F10, वैल्यू एट द पॉइंट F10 की बात करें तो अब देखो 10 के साथ इक्वल का साइन, 10 ये रहा, इक्वल का साइन ये रहा, आंसर क्या आ रहा है 21, आंसर क्या आ रहा है 21। अब देखो LHL ले या RHL ले, अभी देखो 21 और किसके साथ है यहाँ पे, ये साइन क्या है ग्रेटर देन का मतलब 10 से ग्रेटर देन कब होगा, जब 10 प्लस h लेंगे तभी तो ग्रेटर देन होगा ना भाई। अब 10 से में कुछ जोड़ोगे प्लस h करोगे तभी तो वो 10 से बड़ी होगी वैल्यू, है ना। तो RHL की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन मेरे को सेम वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे LHL। इक्वेशन कब बनेगी, जब अलग अलग वैल्यूज होगी। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे RHL की वैल्यू 5 आ जाती तो 5 इक्वल टू 5, कोई इक्वेशन बनी क्या, नहीं बनी ना, इसलिए क्या करेंगे अलग वैल्यूज LHL। तो LHL क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस fx, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, तो इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब f10 माइनस h का मतलब 10 से लेस देन, तो 10 से लेस देन ये वाली वैल्यू लगेगी 10 से लेस देन, है ना। तो ax प्लस b, x की वैल्यू क्या है 10 माइनस h प्लस b, x की वैल्यू क्या है 10 माइनस h प्लस b, तो अब लिमिट रख दो बेटा a 10 माइनस 0 प्लस b,
हाँ जी, क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा था, इट इज कंटिन्यूस। इसे जब आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या आया, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी आया। अब आपको गिवन है, क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है F10 इज इक्वल टू LHL, F10 इज इक्वल टू LHL। F10 की वैल्यू है 21 और LHL की वैल्यू क्या है, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। तो आपके पास बच्चे 10a प्लस बी की वैल्यू होगी 21, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चे एक इक्वेशन ये रही 2a प्लस बी इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये रही 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो फर्स्ट और टू इन दोनों को सोल्व करके आप a b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे सोल्व करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये है हमारे पास 10a प्लस बी इक्वल टू 21। आप माइनस करोगे तो ये आपके पास कैंसिल, तो ये हो गया बच्चे माइनस का 8a इज इक्वल टू माइनस 16। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आप यहाँ पुट करोगे तो 2 to 4 माइनस 4 माइनस कर दोगे यहाँ से, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये आपका आंसर था और ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चे। और मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं जो आपके एग्जाम्स में जिसकी वैल्यू पूछी जाए। जैसे आपको कह दिया k की वैल्यू फाइंड करो, या आपको यहाँ कह दिया a और b की वैल्यू फाइंड करो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको केस कितने मिल रहे हैं, आपको कंडीशंस कितनी मिल रही है, 2, 10 या और भी ज़्यादा कंडीशंस, है ना। तो कई बार 2 कंडीशन मिल जाती है, कई बार 1 मिल जाती है, कई बार 3 मिल जाती हैं। तो बेसिक कंसेप्ट कंटिन्यूस का यही रहेगा जो आपको समझा दिया। जो भी 4-5 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे अपने नज़रिए से, मेरे नज़रिए से। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।